जुबली हिल्स के सीएम रेवंत रेड्डी के आवास पर बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन समारोह आयोजित किया गया। बाबू जगजीवन राम के चित्र पर माल्यार्पण कर रेवंत रेड्डी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में मंत्री श्रीधर बाबू, एआईसीसी प्रभारी दीपादास मुंशी, एआईसीसी सचिव रोहित चौधरी, एमएलसी महेश कुमार गौड़, पटनम महेंद्र रेड्डी और अन्य नेता मौजूद थे। बाबू जगजीवन राम के चित्र पर माल्यार्पण कर सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर पुलिस ने हर जगह निरीक्षण तेज कर दिया है। सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का के वाहन को मदिरा मंडल के अतकुरु क्रॉस रोड पर पुलिस और चुनाव कर्मचारियों को रोका और तलाशी ली। भट्टी ने अधिकारियों का सहयोग किया। चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर पुलिस ने हर जगह निरीक्षण तेज कर दिया है। सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। परिवहन और बीसी कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर के फसल के खेतों के दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भले ही विधानसभा सत्र में भाग नहीं लिया है, अब एक विपक्ष के नेता होने के नाते खेतों में घूम रहे हैं। अगर कोई समस्या हो तो बताएं, कांग्रेस सरकार हल करने को तैयार है। पोन्नम ने कहा कि जब आप सत्ता में थे तो अकाल की समस्याएं उत्पन्न हुई थी। किसानों के नुकसान का कारण बारिश के कम होने हैं। उन्होंने साफ किया है कि सरकार इस प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए तैयार है। जब आप सत्ता से हटने वाले हैं तो अब हमें पानी की उपलब्धता और परियोजनाओं द्वारा जल भंडार पर चर्चा करनी चाहिए। हम यह समझाने और चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि पीने और खेती के पानी के लिए उनका उपयोग कैसे किया जाए। बीआरएस प्रमुख कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने किसानों से हिम्मत से रहने की सलाह दी। केसीआर ने करीमनगर जिले के ग्रामीण मंडल के मुकदमपुर में सूखी फसलों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने खेतों में पानी की समस्या के बारे में जानकारी ली। बीआरएस प्रमुख कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने किसानों से हिम्मत से रहने की सलाह दी है। करीमनगर जिले के ग्रामीण मंडल मुकदमपुर में सूखी फसलों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने खेतों में पानी की समस्या के बारे में जानकारी ली। कई किसानों ने केसीआर को अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने कहा कि सिंचाई जल की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल पानी प्रचुर मात्रा में होता। बीआरएस किसानों को हर तरह से मदद करेगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय किसान केसीआर पहुंचे और अपनी परेशानियां बताई। केसीआर जल्द ही बोयनापल्ली में सूखी फसल वाले खेतों का निरीक्षण करेंगे। बाद में वो मीड मानेरू परियोजना का दौरा करेंगे। बाद में केसीआर सिरसिला में बीआरएस नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पहले तेलुगु समाचार वाचक शांति स्वरूप का निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ज्ञात हो कि पहले तेलुगु समाचार वाचक के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाले शांति स्वरूप का शुक्रवार को निधन हो गया। उनके निधन पर राजनीतिक नेता शोक व्यक्त कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि शांति स्वरूप, जिन्हें सभी तेलुगु लोग पहली पीढ़ी के समाचार वाचक के रूप में जानते थे, का निधन दुखद है। 1983 से शांति स्वरूप ने समाचार वाचक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक दूरदर्शन के माध्यम से उनके द्वारा दी गई सेवाएं तेलुगु राज्यों के लोगों के लिए यादगार है। उन्होंने कहा कि वो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शांति स्वरूप के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। केंद्र में सत्ता हासिल करने का लक्ष्य लेकर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को एआईसीसी प्रमुख खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जारी किया। न्याय पत्र 2024 शीर्षक के कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र का अनावरण किया। इसमें सामाजिक कल्याण योजनाएं और 25 गारंटी शामिल है। इसी पृष्ठभूमि में तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर टिप्पणी की है। किशन रेड्डी ने हर महिला को 1 लाख रुपए देने के वादे पर जवाबी हमला बोला गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों में नोट छापकर महिलाओं में बांटेंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि वह झूठे वादों के साथ तेलंगाना की सत्ता में आई है। उन्होंने राज्य में पिछले चुनाव के दौरान किए गए वादों को लागू करने की मांग की है। किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को वादों को लागू किए बिना वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरी केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने अंबरपेट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। किशन रेड्डी ने बतकुमा कुंटा के ध्रुव होटल में अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र के आर्य वैश्य संगम के सदस्यों के साथ बैठक की। बाद में बाग अंबरपेट भारत नगर में बाबू जगजीवन राव की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। चुनाव अभियान के तहत किशन रेड्डी ने अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया और लोगों से बीजेपी को वोट देने का आह्वान किया। बाद में भारत नगर सामुदायिक भवन में स्थापित चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने जमकर हिस्सा लिया। बाबू जगजीवन राम की जयंती के मौके पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने निजाम कॉलेज मैदान के सामने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। किशन रेड्डी ने कहा कि देश भर में बाबू जगजीवन राम जयंती मनाई जा रही है। याद दिलाया गया है कि बाबू जगजीवन राम, जिन्होंने दलित समाज में जन्म लेकर देश के सर्वोच्च सेवा की थी। उन्होंने कहा कि 1977 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपनी तानाशाही नीतियों से लोकतंत्र और प्रेस की आज़ादी को खत्म कर दिया और लाखों लोगों को जेल में डाल दिया। इस मौके पर जगजीवन प्रार्थना करेंगे कि राम की भावना उन्हें अपार शक्ति दे। बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के वादों पर विश्वास कर लोगों ने वोट दिया और धोखा खा गए हैं।
उन्होंने आलोचना की है कि कांग्रेस 6 गारंटियों के वादे से मुकर गए। सवाल किया, क्या किसानों को 2 लाख रुपए की कर्ज माफी दी गई है? उन्होंने मोहदक संसद निर्वाचन क्षेत्र के कार्य समिति की बैठक में यह टिप्पणी की है। हरीश राव ने कहा कि सरकार की ओर से कर्ज माफी का पैसा नहीं आया है। बैंक अधिकारियों ने किसानों के घरों पर आ रहे हैं। जिन किसानों को 2 लाख रुपए की कर्ज माफी हुआ है वो कांग्रेस को वोट दे, कर्ज माफी नहीं हुआ तो बीआरएस को वोट करे। उन्होंने कहा कि अगर वे चावल उगाएं तो 500 रुपये का बोनस देंगे। क्या दिया? रेवंत रेड्डी ने माइग्रेशन पर फोकस किया। 100 दिन में वादे लागू होंगे, लेकिन नहीं हुए। कांग्रेस शासन के 4 महीनों के दौरान कई उतार चढ़ाव आए। हरीश राव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीआरएस पार्टी का परचम लहराना चाहिए। फोन टैपिंग मामले में दूसरे दिन भी हिरासत में रहे टास्क फोर्स के पूर्व डीसीपी राधा किशन राव अस्वस्थ हो गए। ट्रायल के दौरान राधा किशन राव को हाई ब्लड प्रेशर हो गया। इसकी जानकारी जांच टीम ने डॉक्टरों को दी। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में ही डॉक्टर राधा किशन राव का मेडिकल परीक्षण किया। फोन टैपिंग मामले में पूर्व डीसीपी राधा किशन राव की हिरासत की मांग को लेकर पुलिस की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को नामपल्ली कोर्ट में सुनवाई हुई। इस हद तक कोर्ट से उन्हें 10 दिन की हिरासत देने की बात कही गई थी। हालांकि नामपल्ली अदालत ने 7 दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति देने का आदेश जारी किया। राधा किशन राव 4 से 10 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। फोन टैपिंग मामले में राधा किशन राव A4 है। बशीरबाग स्थित फतेह मैदान, तारनाका स्थित रेत का कुआं, शांतिनगर में भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, प्रतिष्ठित सांसद व प्रथम श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में GHMC उप महापौर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी, तेलंगाना श्रम विभाग के अध्यक्ष मोती शोभन रेड्डी ने हिस्सा लिया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बाबू जगजीवन राम के एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सराहना की, जिन्होंने दलितों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किया। उन्हें समाज के प्रति उनकी विशिष्ट सेवाएं के लिए देश को गौरवान्वित करने वाले नेताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है और वह हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। कुकटपल्ली विधानसभा क्षेत्र में बाबू जगजीवन राम की 117वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में विधायक माधव राम कृष्णा राव और बीआरएस संसद उम्मीदवार रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी ने भाग लिया। ML कृष्णा राव ने कहा कि बाबू जगजीवन के देश के लिए किए गए सेवा कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। विधायक कृष्णा राव ने याद दिलाया कि बाबू जगजीवन राम द्वारा कुकटपल्ली बालानगर में फ्लाईओवर ब्रिज का नामकरण करने का सम्मान KCR को जाता है। इस कार्यक्रम में विधायक माधवराम कृष्णा राव और बीआरएस सांसद उम्मीदवार रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी ने भाग लिया। ML कृष्णा राव ने कहा कि बाबू जगजीवन के देश के लिए किए गए सेवा कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और TPCC अभियान समिति के अध्यक्ष मधु याशकी गौड़ ने LB नगर में जगजीवन राम की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जगजीवन राम की राष्ट्र के प्रति सेवाओं की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि करीब 40 साल तक केंद्रीय मंत्री रहे जगजीवन राम ने देश के विकास में अपनी छाप छोड़ी। मधु याशकी गौड़ ने आगे कहा कि गरीबों के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए उन्होंने विधानसभाओं में अपनी आवाज़ बुलंद की है। मधु याशकी गौड़ ने चंपापेट चौराहे पर जगजीवन राम की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। TPCC अभियान समिति के सह संयोजक वजीर प्रकाश गौड़, पूर्व नगर सेवक समा रमन रेड्डी, प्रभाग अध्यक्ष मकुतम सदाशूडू, लिंगला किशोर गौड़, कुटला नरसिम्हा यादव, मंजुला रेड्डी, पूर्व पार्षद ईश्वरम्मा यादव, मल्लारापू शालिनी, युवा जिला कांग्रेस अध्यक्ष रविकांत गौड़, पार्टी नेता रघुमा रेड्डी, वेमुलाया गौड़, रवि गौड़, रविंदर, वेंकटेश गौड़, देवी रेड्डी श्वेता, पासम श्रीकांत और अन्य ने भाग लिया। स्वतंत्रता सेनानी, दलितों के विकास के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता, भारत के पहले पूर्व उप प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की जयंती के अवसर पर स्थानीय प्रभाग के नगर सेवक नाईकोटी पवन कुमार ने राजीव गांधी नगर चरण 2 में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान नाईकोटी पवन कुमार ने इस महापुरुष की सेवाओं को याद किया। सभी कॉलोनी वासियों ने भी जगजीवन राम जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में कॉलोनी अध्यक्ष स्वामी गारू सैदुलू, अशोक, मल्लेश, नागराजू, गुरुवर रेड्डी और अन्य ने भाग लिया। श्री सत्यसाई निगमगम सुचिर इंडिया फाउंडेशन श्रीनगर कॉलोनी के तत्वाधान में सर CV रमन यंग जीनियस पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। ऑस्कर पुरस्कार विजेता चंद्र बोस, टॉलीवुड गीतकार गायक, डॉक्टर रक्षा मंत्री की पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार G सतीश रेड्डी ने भाग लिया और पुरस्कार प्रदान किए। पिछले 30 वर्षों से सुचिर इंडिया फाउंडेशन सर CV रमन यंग जीनियस अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। सुचिर इंडिया फाउंडेशन ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न स्कूलों में 31वीं सर CV रमन प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया। 1500 स्कूलों के 1 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया। सुचिर इंडिया फाउंडेशन के प्रशासक लायन किरण ने कहा कि देश भर के तेलुगु राज्यों में आयोजित 31वीं राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा में विजेता छात्रों को पुरस्कार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि 16 लोगों को स्वर्ण पदक,
16 रैंकर्स को, 396 डिस्ट्रिक्ट रैंकर्स को 8 अन्य पुरस्कार और अन्य पुरस्कार युवा प्रतिभावान छात्रों को दिए गए। हैदराबाद की रत्ना मेहरा ने क्लासिक मिसेज इंडिया 2024 का खिताब जीता है। खिताब जीतने के अवसर पर मणिकोंडा ने लैंको हिल्स में लैंको हैंगिंग गार्डन क्लब हाउस में एक बैठक की। मिस इंडिया तेलंगाना क्षेत्रीय निदेशक श्रीमती ममता त्रिवेदी बैठक में मुख्य अतिथि थी। रत्ना मेहरा प्रतियोगिता के बारे में कई साक्षात्कारों और ऑडिशन के बाद 30 महिलाओं ने अंतिम दौर के लिए प्रतिस्पर्धा की। 2 दिन पहले गुड़गांव में हुई प्रतियोगिता में रत्ना विजेता बनी। रत्ना मेहरा ने टूरिज्म, नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, टैलेंट राउंड, रेट्रो राउंड, क्लासिकल डांस राउंड जैसे विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और मिस इंडिया बनी। रत्ना मेहरा ने कहा कि इस प्रतियोगिता में उनकी जीत आसान नहीं थी, लेकिन उनके पति रूपेश कुमार बलभद्र, परिवार के सदस्यों और दोस्तों के सहयोग से यह संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि हर एक महिला ने बहुत प्रतिस्पर्धा की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जग्गारेड्डी संगारेड्डी साईं बाबा मंदिर में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए। बाद में उन्होंने भजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जग्गारेड्डी संगारेड्डी साईं बाबा मंदिर में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय नेता और कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर भाग लिया। बाद में उन्होंने भजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज परिसर में स्वतंत्रता सेनानी और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जयंती कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर वीरमल्ला राम नरसिम्हा गौड़ शामिल हुए और उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। बाबू जगजीवन राम महान नेता जिन्होंने दलित समुदायों को राजनीति, शिक्षा और नौकरियों में प्राथमिकता और अवसर देने के लिए संघर्ष किया। इस कार्यक्रम में ईश्वरलाथ वेंकन्ना, चरण, राजेंद्र, शशि, बालू नायक, गणेश, बलसु ब्रह्मण्यम और अन्य ने भाग लिया। स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम की 170वीं जयंती के अवसर पर मलकाजगिरी कांग्रेस पार्टी की संसदीय उम्मीदवार सुनीता महेंद्र रेड्डी ने छावनी बाल नारायण चौराहे पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में वेन्नेला श्री गणेश, बीआरएस नेता निवेदिता, बोर्ड के सदस्य पूर्व निगम अध्यक्ष कृषांक, गज्जला नागेश, एमएमआरपीएस छावनी के नेता और विभिन्न दलों के नेताओं ने भाग लिया और जगजीवन राम की सेवाओं को याद किया। सहारा पीड़ितों ने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि सहारा कॉरपोरेशन की आर्थिक लूट को रोका जाए, जिस पर जमाकर्ताओं को बकाया पैसा देने पर रोक लगा दी गई है। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में आयोजित बैठक में पीड़ित पूजिता और गणेश नरसिंह ने अपना दुख व्यक्त किया। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ साथ वित्तीय नियामक निकायों ने चिंता व्यक्त की है कि वे अभी भी सहारा के नाम पर लोगों से अवैध रूप से जमा स्वीकार कर रहे हैं, जिस पर किसी भी जमा को स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि संदेह है कि सरकार इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है, जो पहले ही जमाकर्ताओं को करोड़ों रुपए का भुगतान न करके वित्तीय शोषण कर चुकी है।